जनता ये पूछ रही है कि जो अमित महतो का खुद का पार्टी था, आज उस अमित महतो को फिर से जेएमएम का साथ क्यों लेना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल अभी यही बन रहा है। क्या नजर आ रहा है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हृदय परिवर्तन फिर से एक बार, ऐसा क्यों। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं अभी भी कि जो जिससे लोग नाराज हैं। जैसे अभी युवाओं की क्या कुछ परिस्थिति है वो आप लगातार देख रहे हैं। पेपर लीक जैसा मामला लगातार ये तुल पकड़ रहा है। हालांकि इस पर कानून भी बना, फिर भी युवाओं में एक भरोसा नहीं दिख रहा है। जो आप लगातार आज तक पूछते आए और आम जनता भी, यहाँ के युवा भी जो झारखंडी हैं वो पूछ रहे हैं झारखंडी कौन। लेकिन वहीं यदि हम बात करें पूर्व विधायक और झारखंड आंदोलनकारी शूर सिंह बेसरा की, तो उन्होंने बजाबते एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है कि झारखंडी कौन और नियोजन नीति और स्थानीय नीति कैसे बनेगा। लोकसभा का चुनाव था तो आप जयराम महतो को सपोर्ट किए थे। अंततः आज फिर से यदि वो आपका नहीं सुनते हैं तो फिर से भागिएगा अब उनको जोड़ के। तो मतलब साफ है कि जेएमएम के टिकट पे अमित महतो ताल ठोकने जा रहे हैं सिल्ली विधानसभा से। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि भाई अब चुनाव का बिगुल बज चुका है और नेताओं का यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आना जाना शुरू हो चुका है। ये बड़ी कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले आपने बीजेपी का भी आपने पीसी सुना था कि कुछ लोग आएंगे तो कुछ लोग जाएंगे। भाई जिनको जहाँ जो सहूलियत मिलता है अपना वो करते हैं। खैर जो भी है, मुद्दे पे हम बात करेंगे और लगातार एसएमपी न्यूज विभिन्न नेताओं से आपको सुना रहा है कि नेताजी क्या कह रहे हैं। लेकिन चुनाव का समय है, नेताजी लोग बहुत कुछ कहेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन चुनाव का महापर्व जैसा कि हम हमेशा कह रहे हैं 5 साल में एक बार आता है और आप सभी को बहुत ही सोच समझ के अपना मत देना होगा। हकीकत है तो दिखेगा, हवा में कोई खबर भी नहीं चलाता है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं अमित महतो, सिल्ली के पूर्व विधायक। अमित जी, एसएमपी न्यूज में आपका स्वागत है। भाई चेहरा थोड़ा सा आपको इस बार, लेकिन हृदय परिवर्तन फिर से एक बार, ऐसा क्यों। वो इसलिए कि आज झारखंड को झारखंड मुक्ति मोर्चा की जरूरत है और हेमंता की जरूरत है। जिस तरीके से उसकी कार्यशैली रहे हैं इनके कार्यकाल में, हम तो कहेंगे कि लाजवाब रहे हैं। हालांकि कुछ एक बातों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमने त्यागा था, परंतु कहीं ना कहीं जब हमारे त्याग के बाद में जो हमारा कंटिन्यूअस संघर्ष चला, आंदोलन जो हमारा हुआ, तो उस पर भी उनके द्वारा पहल की गई। और खतियान जिसकी हम बेसिकली बात करते हैं, तो खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति, इसकी जो बातें होती थी, कैसे हमारा नियोजन नीति लागू हो, कैसे हमारी खतियान आधारित स्थान नीति बने, तो इसको लेकर भी उनके द्वारा पहल किया गया। और हम कहते हैं कि पहले तो कैबिनेट में लाया गया, उसके बाद में विधानसभा में लाया गया। ये बात अलग है कि इसको फिर राज्य भवन स्वीकृति नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं बैरिकेड लगाने का काम तो यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है उसके जरिए हुआ है। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी यदि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट की बात करते हैं, धरातल में उतारने की बात करते हैं इस नीति को, तो हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी समय से लोगों ने देखा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि हम कहते थे पहले भी कि संविधान में लिखी हुई बातें हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि इनके जो कार्यशैली रही, इन लगभग 5 वर्ष होने को हैं, इन 5 वर्षों में तो हम समझते हैं कि एक से एक बढ़कर निर्णय लिए गए हैं जो कि काबिल तारीफ है, जो कि लाजवाब हम कहें वो है। हम बात कर लेते हैं कि करके हम थोड़ी सी पारा शिक्षकों की बात कर लें, जो कि तकरीबन हमारे इस प्रदेश में 62,000 के आसपास हैं। और इनकी जो आंदोलन का जो तरीका था, इनकी जो डिमांड रखे जाते थे, प्रत्येक वर्ष मोराबादी में जो धरना प्रदर्शन यह होता था, तो आप देखें कि इनकी जो समस्याओं का निराकरण कभी हुआ नहीं। लेकिन ये खुशी की बात है कि पारा शिक्षकों की जो मानदेय में वृद्धि की बात करें, या फिर हम उनकी जो 60 वर्ष की अवधि निर्धारित कर दी गई है उसकी बात करें, या फिर
उनके सेवा काल में ही अगर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो फिर अनुकंपा के आधार पर नौकरी की बात करें। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए होमगार्ड का है या पुलिस विभाग का है, ऐसा बहुत सारा चीज है, बहुत सी चीज ऐसे सारी बातें हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं अभी भी कि जो जिससे लोग नाराज हैं। जैसे अभी युवाओं की क्या कुछ परिस्थिति है वो आप लगातार देख रहे हैं। पेपर लीक जैसा मामला लगातार ये तुल पकड़ रहा है। हालांकि इस पर कानून भी बना, फिर भी युवाओं में एक भरोसा नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, हर एक जगह कुछ ना कुछ त्रुटि, कमियां, खामियां होती है सर। तो हमारा ये प्रयास होगा, चूंकि अब मैं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सिपाही बन चुका हूँ, पहले भी था, तो जहाँ कहीं भी गलतियाँ होती है अमित खामोश नहीं होता है, चुप नहीं रहता है। तो निस्संदेह हम अपनी बातों से लोगों की भावनाओं को, झारखंडियों की भावनाओं को हम हमेशा अवगत करवाने का काम करेंगे बड़े भाई हेमंत जी को, और निश्चित रूप में उन समस्याओं से निजात भी पाएंगे लोग। फिर से यदि वो आपका नहीं सुनते हैं तो फिर से उन भागिएगा या उनको छोड़ के? नहीं, ऐसी बातें नहीं है, और ये तो इत्तेफाक था, चूँकि हेमंत दा हमारे सबसे प्रिय नेता रहे हैं। प्रिय नेता नहीं, बड़े भाई के समान आपने बजाते हैं, पहले भी कहा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े भाई रहे, बड़ा भाई हैं, और हम हमेशा ही से माने। हमने जब छोड़ा भी तो भी दर्जा वही था। लेकिन देखिए, नीतिगत मामलों में कहीं ना कहीं घर घर में भी होता है, भाई भाई में थोड़ा सा हो जाता है, अनबन होता है, तो वो बातें होती थी। लेकिन वो तो हम कहते हैं आज नहीं, हम 98 से हम हेमंत दा को जानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ जनता ये पूछ रही है कि जो अमित महतो का खुद का पार्टी था, आज उस अमित महतो को फिर से जेएमएम का साथ क्यों लेना पड़ा? सबसे बड़ा सवाल अभी यही बन रहा है। और जनता के बीच भी आप क्या चीज, मतलब क्या बात लेके जाइएगा? जेएमएम का साथ नहीं, हम तो ये कहें आपको कि ये आवश्यकता है झारखंड में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बने और हेमंत दा यहाँ के मुख्यमंत्री बने। ये सबसे बड़ी आज जरूरत बन गई है। और हम सर ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारी झारखंड की बेहतरी देखने को मिले या समृद्धि, खुशहाली देखने को मिले, तो उस खुशहाली में मेरा भी थोड़ा सा योगदान रहे। तो इसलिए हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा को फिर से ज्वाइन किया और हेमंत दा को ज्वाइन किया। हेमंत दा, जैसा हमने पहले भी कहा कि भाई हेमंत दा हमारे प्रिय हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हेमंत दा के साथ साथ उनके कार्यों में हम हाथों को बटाने का काम करें, उनके हम ताकत बनने का काम करें, उनकी हम भुजा बनने का काम करें, ताकि वो अपने कार्यों को बेहतर तरीके से निष्पादित कर सकें, अपने कार्यों को धरातल पर उतार सके। हम ये चाहते हैं सर, ये हमारी दिली ख्वाहिश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आप लगातार आज तक पूछते आए, और आम जनता भी, यहाँ के युवा भी जो झारखंडी हैं वो पूछ रहे हैं, झारखंडी कौन? निश्चित तौर पर सर हमने कहा कि खतियान, अभी भी मैं कहता हूँ खतियानी लोग ही झारखंडी हैं, और इसकी परिभाषा को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा प्रयास किया गया सर। हम अभी फिर से आपको कहें कि इस पर बैरिकेड लगाया गया, जो कि हमारे यहाँ की विपक्षी पार्टी है, जिसके द्वारा अगर ये चीज़ें हो जाती तो निस्संदेह जो हमारे यहाँ पर नौकरी रोजगार की बात करें वो सारी चीज़ें बेहतर होती। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ठीक है आप लोग का मानना है, ठीक है अब तो आप जेएमएम को हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि आप लोग का मानना है कि बीजेपी ने बैरिकेड लगाया। लेकिन वहीं यदि हम बात करें पूर्व विधायक और झारखंड आंदोलनकारी शूर सिंह बेसरा की, तो उन्होंने बजाबते एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है कि झारखंडी कौन और नियोजन नीति और स्थानीय नीति कैसे बनेगा मैं बताता हूं। क्या उनसे आप लोग भी राय लीजिएगा कि बिना वहां गए ही यह बन जाए? सर हम आपको सबसे पहले कहें कि हमारे लिए जो सूरज सिंह बेसरा जी हैं बहुत श्रद्धेय हैं और उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। वो बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं सर, उनकी तुलना में हम उनके पैरों के धूल के बराबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो परित्याग किया था कि अगर झारखंड नहीं बनेगा तो हम अपनी विधायकी छोड़ देंगे, तो इससे बड़ा सर त्याग नहीं हो सकता है, और उस व्यक्ति ने किया, तो उनके बारे में कहना सर हमारे लिए उचित नहीं होगा। हम चाहेंगे कि वैसे व्यक्ति भी हमें सजेस्ट करें, जब तब करें, दिन हो या फिर रात का 12 बजे क्यों ना हो, 1 बजे क्यों ना हो, वो हमें सजेस्ट करें कि झारखंड की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर सकती है। हम आपको ये बताते हैं सर कि जब कभी भी हम लोगों के बीच में चर्चा होती थी तो हेमंत दा भी उनको सम्मान देते हैं, और एक आंदोलनकारी के रूप में उनकी जो पहचान बनी है उनको कोई मिटा नहीं सकता है। और आंदोलनकारी हैं, बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं। ये हम इस बात को आज नहीं, जिस दिन से हमारा राजनीति में पदार्पण हुआ है, हम जानते हैं कि उनके पैरों के धूल के बराबर भी हम नहीं हैं।
मान लीजिए कि यदि जनता आप लोगों को फिर से चुनती है, तो जो आप लोगों ने वो भेजा है ड्राफ्ट को या बिल को, तो उस पर फिर से आप लोग रिव्यू करके उसको फिर से ऐसा कुछ करेंगे कि वहां ना भेज करके हम सदन से ही पास कर दें? बिल्कुल, अगर वैसी चीज़ें कभी आती है हम सबों के बीच में, आती क्या है, आएंगी ही, तो हम तो गुजारिश करेंगे बड़े भाई हेमंत जी को कि उन जो भी कमियां हो, खमियां हो, या फिर जो त्रुटि हो, चाहे या फिर जो भूलवश टंकन मिस्टेक हो, तो उन सारी चीज़ों को फिर से उसको बेहतर तरीके से सरसरी निगाहों में देखें और इसे धरातल पर उतारने का काम करें। युवाओं में नाराजगी दिख रही है, इसको कैसे आप लोग संभाल पाएंगे? क्योंकि देखिए, जब लोकसभा का चुनाव था तो आप जयराम महतो को सपोर्ट किए थे, अंततः आज आपको अपने ही पार्टी में वापस फिर से आना पड़ा। ऐसे में एक तरफ जयराम महतो, दूसरे में यदि हम एनडीए की बात करें, तो वहीं यदि हम बात करें सूर्य सिंह बेसरा की, तो आज तमाम पार्टियां मैदान में होंगी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर, मैदान में होंगी, अच्छी बातें हैं, एक नहीं बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन ये तो जनता डिसाइड करती है कि आखिर कौन सी पार्टी बेहतर है, किसकी विचारधारा बेहतर है, कौन हमें आगे ले जा सकता है, कौन हमें समृद्धि दे सकता है, खुशहाली दे सकता है। तो ये तो जनता को तय करना है। और हम समझते हैं कि इन 5 वर्षों में जो जनता के लिए खुशहाली जो दी गई है हेमंत दा के द्वारा, या फिर जनता जो जिस तरीके से आज खुश है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम तो यही कहेंगे, आपके माध्यम से भी कहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने देखा है जिस तरीके से वो झारखंड का निर्माण कर सकती है। गुरुजी जो श्रद्धेय हैं हमारे, तो गुरुजी जब निर्माण करवाने में इतनी बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, आज यदि समृद्धि की मार्ग पर अगर कोई ले जाने का कोशिश कर रहा है, तो उस ट्रैक में कोई बाधा ना बने और हर कोई अपना भूमिका अदा करे। ऐसे में JB-KSS के भी लोग आपके समक्ष होंगे, तो उनको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि वो लोग आपके ऊपर कटाक्ष भी कर चुके हैं। कटाक्ष करने वाले करते रहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि भाई लोगों को उनकी मूल भावनाओं से डाइवर्ट ना करें और झारखंडी भावनाओं को कुचलने का प्रयास ना करें, लोगों को भ्रमित ना करें, लोगों को माया जाल, भ्रम जाल न दिखाया करे। माया जाल कौन दिखा रहा है? ये क्या लग रहा है सर? आपने जिनका प्रश्न किया, मैं उसी से संबंधित बातें कह रहा हूँ। ठीक है, नाम नहीं लेना चाहते? नहीं, आपने भी तो नाम नहीं लिया। कह रही है भाई, राजनीति है, राजनीति में हर चीज संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि जनता आप हैं, जनता बहुत कुछ जान गई है अब, और जानने की अब जरूरत नहीं है। लेकिन इधर बीच में जिस तरह से लगातार लोगों के लिए अमित महतो ने जो किया, हालांकि ठीक है, वो सरकार पे भी सवाल उठाते नजर आए थे। किस तरह से झारखंड की बेटियों को जब दूसरे राज्य गई थी, तो इन्होंने एक मुहिम शुरू किया था और लगातार वो मुहिम कामयाब होता हुआ भी नजर आया। ऐसे हमें भी कम से कम सैकड़ों कॉल आए कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, तो वो हमने इन्हें ट्रांसफर किया और भरसक इन्होंने प्रयास किया और हमने भी दिखाने की कोशिश की। लेकिन हम वहां तक भी गए सिल्ली विधानसभा में। देखिए, अब सिल्ली यहां से काफी दूर है, हम लोग रांची से निकलकर ज्यादा कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन जब इनके क्षेत्र में गए तो हमें भी शायद सोचने पे मजबूर हम हो गए कि भाई हम किस दुनिया में आ गए हैं। खैर, चुनाव है, फिर हम लोग चलेंगे, फिर हम लोग देखेंगे और उन तस्वीरों से भी आपको अवगत हम कराएंगे। लेकिन यदि हम बात करें तो अब अंत में ये अब एक ही 2 सवाल रहेगा आपसे कि इस मैया योजना को आज 1000 रुपया के बजाय ये 2500 करने का कारण क्या था? भाई, अब सरकार में आप तो आ गए हैं, तो पूछना पड़ेगा। हम सबसे पहले आपको बताएं सर कि ये जो हम कटाक्ष कर रहे हैं इस, बिल्कुल हम आप उसी चीज़ में हम आते हैं। उससे पहले आपने जो कहा कि हमारी यहाँ की जो बच्चियाँ थी उनको हमने लाने का काम किया, तो आपके माध्यम से भी हम यहाँ जो DC हो या फिर जो सरकार में अभी हमारे हेमंत दा हैं, हमने कल चर्चा नहीं की है, तो कुछ एक चीज़ हम भी बोलना चाहेंगे। एक हमारी बच्ची जो है अभी भी फंसी हुई है केरला में, उसके द्वारा कहा गया, उसका नाम है संगीता मुंडा, तो उनके द्वारा कहा गया भैया हम यहाँ फंसे हुए हैं और हमें शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो आप हमें भी यहाँ से रेस्क्यू करें। तो निस्संदेह DC साहब को भी हम कह रहे हैं आपके माध्यम से कि भाई
हम भी मिलेंगे, डीसी साहब से भी मिलेंगे, लेकिन हम वर्तमान डीसी को आपके माध्यम से ही कह दे रहे हैं ताकि आज के आज ही पता चल जाए, आज तो संडे है, तो उसे रेस्क्यू करने का काम करें। संगीता नाम है उनका, और हकेदाग की बरवा टोली, हकेदाग जो हमारा सिल्ली विधानसभा में एक पंचायत है, हकेदाग नहीं हलमाद, तो उसका एक उसके अंतर्गत एक गांव आता है बरवा टोली, तो वहाँ फंसी हुई है। और दूसरी बात है कि हम हमेशा चूँकि इस मामले में गंभीर हैं। हमारे यहाँ पर एक सिल्ली है, सिल्ली में एक स्कूल है जहाँ पर कि एक बच्ची मर जाती है और उसको सुसाइड का मामला दर्शाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से मुझे लगता है, जो प्रथम दृष्टिया हमें पता चलता है, हम आपको भी फोटोग्राफ्स देंगे, आप भी इसको दिखाने का काम करेंगे ज़रूर, हम ऐसी उम्मीद जाहिर करेंगे कि वो सुसाइड वाला केस नहीं बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्रों का दुरुपयोग करके ऐसे व्यक्ति बचने का काम कर रहे हैं और उसको सुसाइड का नाम दे रहे हैं। तो इसको लेकर हमने हेमंदा को भी, आज नहीं, हमें लगता है 10 दिन 15 दिन हो गए, हमने सीबीआई जांच का आग्रह किया हुआ है। और ज़रूरत होगी तो जैसा कि हम पिछली बार जब हमारी सिल्ली की बेटी, उसके साथ में बलात्कार हुआ था, तो हम जाकर राष्ट्रपति नहीं, गृह मंत्री से मुलाकात हम किए थे 2 बार, राजनाथ जी से, और उनके द्वारा फिर सीबीआई जांच कराया गया था। तो हम अगर हमारी ज़रूरत बनती है तो निस्संदेह हम जाएंगे, वर्तमान गृह मंत्री से भी मिलेंगे, और हम चाहेंगे कि उसकी भी जांच हो और जो दोषी है, दोषी व्यक्ति को सज़ा मिले। क्या लग रहा है, सरकार फिर से आ रही है? मैया योजना पर लोग कटाक्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, अब मैया योजना की हम बात करते हैं, ऐसी क्यों नौबत आई कि 1000 को 2500 किए गए। हम आपको बताना चाहते हैं सर कि ये जो योजना की शुरुआत की गई है, ये इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। हमारी यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो हमारी यहाँ की माँ बहनें हैं, वो छोटे छोटे खर्चे के लिए अपने पति की राह जोहते नजर आते हैं। तो इन सारी खर्चों को साथ साथ थोड़ी सी महिला स्वावलंबी हो जाए, मतलब जब 1000 रुपये लाए गए तो महिलाओं के चेहरों पे मुस्कान आई। आज एक प्रयास हो रहा है कि नहीं, हमारी बहनें जो है, हमारी माँ जो है, वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो, स्वावलंबन की दिशा में। तो उसके लिए अब इस जो 1000 रुपये है उसको बढ़ाने का एक प्रयास हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी माँ बहनें जो कि गरीब हैं, आज तो हमारा झारखंड की क्या स्थिति है इन 24 सालों में, तो एक प्रयास हो रहा है ताकि हमारी माँ बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि भाई यदि हम बात करें आपको देना ही था तो ये चुनाव के समय क्यों याद आया? हाँ, ये बातें अलग है कि उनका आरोप जो लग रहा है तो चुनाव के समय ही क्यों दिया जा रहा है। तो हालांकि आप देखें, फेज वाइज ही हर कुछ होता है सर। हमने अभी जितनी भी योजनाओं का आपको गिनाने का काम किया, तो वो तमाम चीज़ें तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ही नहीं, उससे पहले से भी चली आ रही है और चलाया जा रहा है। तो बात तो यही है सर, आने वाले दिनों में कुछ बेहतर हो, इसका एक प्रयास चल रहा है। मतलब क्या है, सरकार इस बार क्या लग रहा है फिर रिपीट करने जा रही है? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि सरकार फिर से बने और बेहतर दिशा में हमारा झारखंड बढ़े, समृद्धि की दिशा में, खुशहाली की दिशा में, हमारे लोगों के स्वावलंबन की दिशा में, हमारे लोग रोजगार की दिशा में। जो हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है, पलायन हमारा रुके, विस्थापन जो हो रहा है वो विस्थापन रुके, विस्थापन नीति बने, और भी बहुत सारी नीतियाँ जो नहीं बन सकी है किसी कारणवश, तो वो बनाई जाए, वो बने। मैया की बात हो गई, भैया लोग तो, जैसे दादा लोग तो गुस्से में है भाई। दादा लोगों के लिए भी हमने कहा सर कि ये नीतियाँ जब बन जाएगी तो निस्संदेह बेहतर दिन देखने को मिलेंगे। हमारे दादा को भी मिलेंगे, छोटे भैया को भी मिलेंगे, हमारे चाचा को भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे। तो मतलब साफ है कि जेएमएम के टिकट पे अमित महतो ताल ठोकने जा रहे हैं सिल्ली विधानसभा से। सर, हमने आपको कहा कि हमारी ज़रूरत कहीं ना कहीं अगर किसी को है अथवा ना है, मैं चाहता हूं कि झारखंड की समृद्धि में मेरा भी एक छोटा सा योगदान हो। जैसे कि चीटियां भी कभी कभी कुछ बेहतर काम करती है, तो हम वही चाहते हैं सर कि मेरा भी योगदान झारखंड की समृद्धि में हो, झारखंड की खुशहाली में हो, यहाँ के लोगों के लिए हो, यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए हो। तो चलिए, ये थे सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो। यूं कहें तो भाई अब जेएमएम से हैं भाई, और इसलिए हमने चर्चा इसलिए किया कि देखिए जो मैया योजना है ना, इसकी चर्चाएं दूर दूर तक हो रही है भाई, गांव गांव में हो रही है। खैर, लेकिन ये समय बताएगा कि भाई किसके सर सजता है जीत का सेहरा, क्योंकि हम हर खबर में ये कहते आ रहे हैं शुरू से
कि 2024 विधानसभा का चुनाव होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्यों भाई? देख लिए ना अभी आप, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा यह बता पाना अभी मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुश्किल जरूर है। इसका भी पर्दाफाश हम करेंगे, आने दीजिए वक्त, क्योंकि हम भी भाई जनता के बीच में ही रहते हैं और जनता लगातार कमेंट करके अपनी बातों को हमारे पेज के माध्यम से भी रखते रहती है। खैर देखते हैं आगे आगे होता है क्या, और प्रयास हमारी यही रहेगी कि एक बार रांची से भी बाहर हम निकलने की कोशिश करें और जनता की भी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।